हेलो गाइस, गेट लेक्चर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करने के बारे में। लास्ट क्लास में हमने एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करने का एक केस देख चुके थे। जब हमें u या v दिया हुआ था, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो हमें u या v दोनों में से कोई एक वेरिएबल दिया था, तो हम उस समय एफ ऑफ जेड फाइंड आउट कर रहे थे। इसमें हम फर्दर इसी का डिफरेंट अलग केसेस देखेंगे, उससे रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन होगा, चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन। अगर आपसे वो बन जाता है तो आप उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। और लास्ट क्लास में जो मैंने आपको चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। और आप मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं। गेट लेक्चर के लिए गेट एग्ज़ाम के लिए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक रिकमेंड मैं करता हूँ उसकी भी लिंक दी हुई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस केस में हम देखेंगे हाउ कैन वी फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज़ u प्लस आई वी इन टर्म्स ऑफ जेड व्हेन आइदर u माइनस वी और u प्लस वी इज़ गिवन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एफ ऑफ जेड हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे थे जब हमें u दिया हुआ रहता था या फिर v दिया रहता था। अब हम देखेंगे जब हमारे पास आइदर u माइनस वी दिया होगा या फिर u प्लस वी दिया होगा, तब हम फंक्शन f ऑफ z को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसे समझने के लिए हम लिख सकते हैं f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी है, u प्लस आई वी। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में i का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा i इंटू एफ जेड इक्वल टू आई इंटू यू, और यहाँ पे i का मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा। तो i इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, i इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो i स्क्वायर जो होगा दैट इज़ -1, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस v आ जाएगा केवल। प्लस आई स्क्वायर v मीन्स माइनस v। ओके, तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इज इक्वल टू, इसे अगर मैं ऐड करूँ तो रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट से ऐड होगा। तो रियल पार्ट हमें मिलेगा u माइनस वी, इट इज़ द रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ये होगा, प्लस आई इंटू इसका जो इमेजनरी पार्ट है दैट इज़ v और इसका इमेजनरी पार्ट है u। तो v प्लस u, या फिर ऐसा मैं लिख सकता हूँ u प्लस v भी लिख सकता हूँ, u प्लस v। ओके, तो 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड, इसे मैं एक अदर वेरिएबल मान रहा हूँ, कैपिटल एफ जेड मान रहा हूँ, अदर फंक्शन मान रहा हूँ कैपिटल एफ जेड। और u माइनस वी, इसे मैं एक अलग वेरिएबल मान रहा हूँ कैपिटल u। ओके, और u प्लस v, इसे मैं एक अलग वेरिएबल मान रहा हूँ कैपिटल v। ये स्मॉल v है, ये सब सारे स्मॉल v हैं, और ये जो है ये कैपिटल v है। तो अब हमें एक अलग फंक्शन मिल गया, अलग एनालिटिक फंक्शन मिल गया एफ ऑफ जेड, जिसमें u जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट को और v जो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। तो ये जो u है जो कि कैपिटल एफ जेड का u है, इट इज़ नथिंग बट द u माइनस वी। स्मॉल एफ जेड का क्या है, वो u माइनस वी है, और इसका जो कैपिटल v है दैट इज़ द स्मॉल एफ जेड का u प्लस वी। ओके, तो अब हमने जैसा कि लास्ट क्लास में देखा था कि हम फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ जेड को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें u या फिर v दिया हो। ओके, मीन्स अगर हमारे पास कैपिटल u है मीन्स u माइनस वी है, या फिर कैपिटल v है मीन्स u प्लस वी है, तो हम उससे f ऑफ z को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और जब एफ ऑफ जेड फाइंड आउट हो गया तो हम एफ ऑफ जेड को रिप्लेस कर देंगे
1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड से, स्मॉल एफ ऑफ जेड से, तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो, और इस टर्म को इस साइड ले आएंगे तो हमें स्मॉल एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। ओके, तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में देखे थे कि अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक है एफ जेड, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। जब हमारे पास केवल यू फंक्शन दिया हुआ है, जब हमारे पास केवल यू फंक्शन है तो उसे हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हमारे पास केवल v दिया हुआ है, यहाँ पर सब मैं कैपिटल्स में लिख रहा हूँ, ये कैपिटल एफ ऑफ जेड, कैपिटल यू, दिस इज कैपिटल यू एंड दिस इज कैपिटल वी। जब हमारे पास कैपिटल v दिया हुआ है देन डेल v अपॉन डेल वाई प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो इसमें ये दोनों केसेस के बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं। पहला केस जब हमारे पास कैपिटल यू दिया हो, कैपिटल यू मीन्स स्मॉल एफ ऑफ जेड का u माइनस वी दिया हो। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हम कैपिटल एफ ऑफ जेड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो कि फार्मूला हमने ये फार्मूला अगर आपको जानना है कहाँ से आया, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें डीपली एक्सप्लेन किया है कि ये फार्मूला कहाँ से आया। ओके, तो आप प्रीवियस लेक्चर को रिफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू आ जाएगा, जब हमारे पास कैपिटल यू दिया हुआ है तो कैपिटल डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये कैपिटल यू है इट इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिलेगा एक्स एंड वाई का, माइनस यहाँ पर भी हमें कुछ फंक्शन मिलेगा एक्स एंड वाई का। बट हमें क्या चाहिए, हमें एफ जेड चाहिए इन टर्म्स ऑफ जेड। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एक्स विथ जेड एंड वाई विथ ज़ीरो। तो हमें कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू मिल जाएगा phi1 z0 माइनस आई इंटू phi2 z0। अब यहाँ पे टोटल हमें z के फंक्शन मिल गए। सॉरी, ये एक यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये एफ जेड नहीं होगा, ये एफ डैश जेड होगा। सॉरी, ये एफ जेड नहीं होगा, ये क्या होगा, एफ डैश जेड मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड, सॉरी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जेड। तो ये एफ डैश जेड होगा। तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, एफ डैश जेड मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इस एफ जेड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा कैपिटल एफ जेड इक्वल टू लेट सपोज सम अदर फंक्शन ऑफ लेट सपोज phi3 ऑफ जेड, ये हमें मिल गया, प्लस लेट सपोज वन कांस्टेंट। तो अब हम जानते हैं कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू है 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड इक्वल टू लेट सपोज phi3 जेड प्लस सी। अब 1 अपॉन आई से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ जेड मिल जाएगा। ओके, दूसरा केस देख लेते हैं, व्हेन कैपिटल वी, ये स्मॉल वी लिखा हुआ है, लेट सपोज इट इज़ अ कैपिटल वी। ओके, कैपिटल वी मीन्स स्मॉल यू प्लस वी इज गिवन, देन इस केस में आप लिख सकते हैं कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो जब इसमें कैपिटल वी को जब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमें लेट सपोज कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिला, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। यहाँ पर हमें मिला कोई सम अदर फंक्शन लेट सपोज psi2 ऑफ एक्स एंड वाई, बट हमें चाहिए फंक्शन ऑफ जेड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस
x with z and y with 0, then we will get capital F dash z is equal to psi 1 z0 plus I into psi 2 z0। अब यहाँ भी फंक्शन ऑफ z है, यहाँ भी फंक्शन ऑफ z है, तो इससे एफ जेड फाइंड आउट करने के लिए दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल एफ जेड इक्वल टू लेट सपोज सम अदर फंक्शन f3 ऑफ z प्लस लेट सपोज वन कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कैपिटल f ऑफ z इक्वल टू जो होगा वो होगा 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड इक्वल टू लेट सपोज साई 3 ऑफ z प्लस c। अब इससे डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आई से इसको, तो हमें मिल जाएगा एफ जेड जो कि रिक्वायर्ड है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड एफ ऑफ जेड इफ़ u प्लस वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है u प्लस वी, और u प्लस वी जो है होता है वो होता है हमारा कैपिटल v होता है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कैपिटल v इज इक्वल टू होता है u प्लस वी। तो लेट सपोज इसे मैं लिख लेता हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल v विच इज इक्वल टू u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हमारे पास v दिया हो तब उससे हम एफ डैश जेड इक्वल टू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला डेल v अपॉन डेल वाई माइनस आई इंटू, सॉरी माइनस नहीं हो गया प्लस होगा, बार बार गलती हो रही है, प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें पार्शियली, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन मीन्स x माइनस वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2y। ओके, प्लस सेकंड फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू हम लोग y कर रहे हैं, तो x वाला 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। और हम क्या करते हैं बाद में इसमें क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, तो बाद में करने के बजाय यहीं पर कर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ही रिप्लेस कर देते हैं x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0। तो इसमें जब x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4z प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -1। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे z माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ पे 4z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मीन्स 3z स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हम निकाल लेते हैं डेल v अपॉन डेल x, दिस इज कैपिटल V, दिस ऑल आर द कैपिटल V's। तो डेल v अपॉन डेल x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला इसमें लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन मीन्स 1। इसमें भी अब पुट कर देते हैं, बाद में हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बट यहाँ पर करेंगे तो हमारा क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जेड करेंगे तो z इंटू 2z प्लस 0 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 लाइक दिस। तो 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 3z स्क्वायर। तो हमारे पास डेल v अपॉन डेल y भी हमारे पास 3z स्क्वायर आ गया, डेल v अपॉन डेल x भी 3z स्क्वायर आ गया। तो हम कैपिटल एफ डैश जेड इक्वल टू लिख सकते हैं, कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल टू
3z² प्लस i इंटू 3z², या फिर ऐसा लिख सकते हैं 3z² अगर कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस आई एफ डैश जेड। तो अब हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एफ डैश जेड है, बट हमें क्या चाहिए, कैपिटल एफ ऑफ जेड चाहिए पहले, फिर उससे स्मॉल एफ ऑफ जेड चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस आई इज़ अ कांस्टेंट, तो ये कैपिटल एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ जेड, और 3z² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 इंटू जेड क्यूब बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस आई प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हैं c। तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू आ गया जेड क्यूब 1 प्लस आई प्लस सी। ओके, अब देखिए कैपिटल एफ जेड क्या था, हमने सबसे पहले किसको एज्यूम किया है, कैपिटल एफ जेड देख लेते हैं। कैपिटल एफ जेड हमने एज्यूम किया है 1 प्लस आई इंटू एफ जेड को, तो यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। कैपिटल एफ जेड मीन्स 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस सी। जेड क्यूब मीन्स यहाँ पे जेड क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस आई प्लस सी, तो 1 प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे c अपॉन 1 प्लस आई ऐसा लिख सकते हैं। बेसिकली एफ जेड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जेड क्यूब। ओके, और ये कांस्टेंट है, अगर आपके पास ऑप्शन में कोई कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज को कांस्टेंट c1 ले लेते हैं, तो एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस सम कांस्टेंट c1। ओके, तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए दूसरा चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको एफ जेड फाइंड आउट करना है जब आपको दिया हुआ है u माइनस वी। पिछले केस में आपको क्या दिया हुआ था, u प्लस वी दिया हुआ था, मीन्स कैपिटल V दिया हुआ था। इस केस में आपको u माइनस वी दिया हुआ है, मीन्स कैपिटल U दिया हुआ है। तो इसमें आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है और एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपसे बन जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताएं इसके। और लास्ट क्लास में जो मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, अगर ये आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर ये आपसे नहीं बना है तो आप इसके सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख सकते हैं। हमको फाइंड आउट करना था एफ ऑफ जेड जब हमारे पास v दिया हुआ है, v इक्वल टू e⁻x x sin y माइनस y cos y। अभी हमने देखा जब हमारे पास v दिया होता है तब हम लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स दिस इज द फंक्शन ऑफ y। v को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ x e⁻x sin y एंड माइनस e⁻x y cos y। ओके, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो पहले में ये वाला पार्ट एज अ कांस्टेंट, और साइन y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी cos y इंटू cos y माइनस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e⁻x ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे। तो y cos y का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन y, और क्या बोल cos y इंटू 1। ओके, तो इसमें अब हम रिप्लेस कर देते हैं x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा z e⁻z cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इंटू 1
माइनस ई टू द पावर माइनस जेड, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, कॉस वाई की वैल्यू होती है कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड, अगर कॉमन निकालें तो जेड माइनस 1। ओके, अब हम निकाल लेते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये साइन वाई इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट एंड एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये यहाँ प्लस होगा। ओके, देन माइनस वाई कॉस वाई और ई टू द पावर माइनस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब अगर इसमें हम पुट करें x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0, तो साइन y की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये y से मल्टीप्लाइड है तो ये वाला पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0। तो हम लिख सकते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड जेड माइनस 1 प्लस आई इंटू 0। तो ये है हमारे पास एफ डैश जेड है, हमें फाइंड आउट करना है एफ जेड। तो इसे इंटीग्रेट कर लेंगे डी जेड। ओके, तो हमें मिलेगा एफ जेड इज इक्वल टू, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस जेड इंटू जेड माइनस 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड इंटू 1। तो ये आ जाएगा माइनस जेड इंटू द पावर माइनस जेड माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास एफ जेड इक्वल टू आ जाएगा माइनस जेड इंटू टू द पावर माइनस जेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। You can follow us on Facebook also, and you can download our lecture. Sorry, you can download our handwritten notes from the description. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।